नमस्कार, आप दिख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। दिल्ली के पोश इलाके में एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और शक की सुई उसके बॉयफ्रेंड पर है। दिल्ली एनसीआर में थम नहीं रहा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर अत्याचार। जूलियट को दी गई भयानक मौत। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहने वाली मिजोरम की जूलियट का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, उससे दिल्ली में रहने वाले पूरे नॉर्थ ईस्ट समुदाय के लोग आक्रोशित हैं। जूलियट का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके सर पर बेरहमी से चोट किया गया था और पेट को चाकुओं से गोद डाला गया था। अचानक खबर में रूम में पड़ रहा था। अचानक खबर आई कि किसी की हो गई, पार्टी शार्टी चल रहा था, हत्या हो गई। तो हम लोगों ने बाहर निकला, तब तक पुलिस आ गई थी। फिर इसको कैरिज स्टार्ट कर दिया। जूलियट के पड़ोसियों के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड वीरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी और अक्सर उसके घर में देर रात तक पार्टी का दौर भी चलता था। गुरुवार की रात जूलियट की अपने बॉयफ्रेंड वीरेंद्र के साथ जमकर मारपीट हुई और उसके बाद जूलियट की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस भी वीरेंद्र को ही हत्या का आरोपी मानकर तफ्तीश कर रही है। हालांकि वीरेंद्र वारदात के बाद से ही फरार है। इस थाने में हम लोग जब ये बहुत दुखी का जब न्यूज़ सुना है सुबह पे, अभी हमारा जो पेन दुख खत्म ही नहीं हुआ। तब ये कल रात में जो हमारे मीज़ो बहन के साथ हुआ है, उनके सर पे बहुत गहरा चोट पहुंचा है, उसके शरीर पे बहुत चोट पहुंचा है। उसको ब्रूटली मर्डर किया जाया है उस एक दिल्ली के घर में। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा मौका था जब देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बर्बरता की वारदात देखने को मिली है। पिछले दोनों मामलों में कम से कम नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों की जान तो बच गई, लेकिन इस बार तो 24 साल की मिजोरम की इस लड़की की जिंदगी ही छीन ली गई। जूलियट की हत्या के बाद दिल्ली में रह रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इनकी मांग है कि इनकी सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और जो लोग इनके साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं वे राष्ट्र विरोधी हैं। In India's capital, Delhi, we are focusing on this right now to get justice for the people of Northeast. Those people who are committing this kind of crimes, hate crimes, we are dubbing them as anti-nationals. If there are anti-nationals in this country, it is these groups of people, whether it's in our homes or on the streets, who are ganging up to target the most vulnerable section of the Northeast community in the rest of the country. Our appeal is, please stop this crime. नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जो लोग दिल्ली या देश के दूसरे हिस्सों में शिक्षा और रोजगार के लिए आते हैं, उनके साथ ज्यादती और नस्ली भेदभाव की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। एक ओर तो हम नॉर्थ ईस्ट की मैरी कॉम के मेडल जीतने पर चीख चीख कर कहते हैं भारत की बेटी है, लेकिन वहीं के नागरिकों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो भारतीय ही ना हो। शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सिरफिरे ने एक लड़की की जान ले ली। एक तरफा प्यार के चलते इस शख्स ने इस लड़की की जान ली और खुद को भी गोली मारकर मौत के हवाले कर लिया। हैरानी की बात यह है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि 2 बच्चों का पिता भी था। लड़की की हत्या के बाद सिरफिरे शख्स ने की खुदकुशी। जी हां, दिल्ली के करीब फरीदाबाद में रहने वाले उमेश कुमार अपनी जवान बेटी की हत्या से बेहद सदमे में है। यही नहीं, इनकी बेटी का जान लेने वाला भी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा है। उसने भी अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। वारदात पर्वती कॉलोनी के उमेश कुमार के इस घर में हुई है। एक प्राइवेट कंपनी में HR डिपार्टमेंट से जुड़ी इनकी बेटी मनीषा को घर में घुसकर गोली मारने के बाद विनोद नाम के शख्स ने खुद को भी गोली मार ली। लड़की ड्यूटी से आई, ऊपर चढ़ी, दरवाजा खुला हुआ था, तब तो सीधा घुसा ऊपर, उसको लगे घसीटने लगा। ये औरत छुड़ा रही है, तब तक उसको गोली मार दिया हाथ में। और तब हल्ला हुआ, जो गोली चला। पब्लिक शायद रोड पर आ गई। मैं तो ड्यूटी पे था, मैं तो था नहीं यहाँ पर। पब्लिक रोड पर आ गई, इसको समझ आ गया कि भाई हो सकता है पब्लिक हमको मारे, तो अपने भी मार लिया उसको। मनीषा के पिता के मुताबिक करीब 3 साल पहले ये विनोद के घर पर किराए पे रहते थे, लेकिन 2 बच्चों का पिता होने के बाद भी विनोद मनीषा पर बुरी नजर रखता था। अक्सर उसके साथ छेड़खानी किया करता था।
विनोद की हरकत से परेशान होकर उमेश ने विनोद का घर छोड़ दिया और पर्वती कॉलोनी में आकर रहने लगे। लेकिन फिर भी विनोद इनकी बेटी मनीषा का पीछा किया करता था। वो अक्सर उसे परेशान करता, लेकिन मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा उसका इल्म किसी को नहीं था। उमेश जब नौकरी पर गए हुए थे तभी विनोद इनके घर में घुसा और मनीषा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और जब भागते वक्त उसे कॉलोनी के लोगों ने पकड़ना चाहा तो खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 3 साल पहले उसके घर में मैं रहता था, 7-8 महीना रहा। इसकी हरकत देख के मैंने घर बदल दिया। इस बीच में 3 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन 2 महीना पहले से ज़्यादा हावी हो गया। जाती थी ड्यूटी करने तो रास्ते में परेशान करता था। इसके बाद थाना में खबर किया गया, मुझे थाना इसको पकड़ कर लाया, पिटाई किया, लड़की भी मारी, हम भी मारे। ऐसी बात नहीं है, माफ़ी मांगा कि नहीं अब ऐसे हम नहीं करेंगे। हत्या और खुदकुशी की इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी तफ्तीश में जुट गई है। उसने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। लड़की की जो मदर है उसने बताया कि हम किराए पे रह रहे हैं और इस तरह से पहले जहाँ रहते थे विनोद नाम का लड़का आरएमपी जो डॉक्टर है, तो उसने आया है और उसने लड़की को मारा है और खुद को भी सुसाइड कर लिया घर में। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब हम कर रहे हैं। सिर्फ इन्हें विनोद की वजह से मनीषा के हंसते खेलते परिवार में मातम पसर गया है। पिता को इस बात का भी मलाल सबसे ज्यादा है कि यदि वक्त रहते इन्होंने विनोद की शिकायत पुलिस से की होती और उसे कानूनी तौर से सजा दिलाई होती तो आज शायद बेटी जिंदा होती। सुधीर शर्मा, भास्कर न्यूज, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक शहीद फौजी की विधवा को उसके परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस हर तरीके से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जरा देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर पुष्पा की है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। पुष्पा मौत के आगोश में सो चुकी है। उसकी मौत जिस तरह से हुई उसे देखकर हर शख्स का दिल दहल जाएगा और लोगों को याद आ जाएगी जौहर प्रथा, जिसमें पति की मौत के बाद महिलाएं खुद को आग के हवाले कर जिंदगी समाप्त कर लेती थी। पुष्पा की मौत भी चिता पर जिंदा लेटने के बाद आग से जलने से हुई है। ऐसी भयानक मौत जिसकी आज के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल पुष्पा विधवा थी और उसकी ऐसी भयावह परिस्थिति में हुई मौत विवादों के घेरे में है। उसके मायके वालों का आरोप है कि पुष्पा की हत्या प्रॉपर्टी की खातिर जिंदा जलाकर कर दी गई है। उनको जिंदा जला दिया, चारपाई से बांध करके, नीचे कंडे लकड़ी लगा करके। और उनका पति जो थे वो आर्मी में थे, वो 2005 में ख़त्म हो चुके थे। इसलिए ज़मीन जायदाद पर जो झगड़ा चल रहा था, कन्या विवाह चल रहा था, उसके लिए लोगों ने रात में उनकी हत्या कर दी। मृतका के मायके वाले जहां इसे संपत्ति के लिए हत्या करार दे रहे हैं तो वहीं पुलिस जांच से पहले ही इसे खुदकुशी का मामला मानकर चल रही है। पुलिस का कहना है कि महिला का पति जो फौजी था, उसकी मौत के बाद उसका नॉमिनी महिला न होकर महिला का ससुर था, जिसके लिए दोनों पक्षों में विवाद भी चल रहा था। इसलिए संपत्ति विवाद में उसकी हत्या नहीं हो सकती। हालांकि पुलिस ने महिला के मायके वालों की तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला ने संतान थी, उसकी पहली शादी हुई थी जिसकी डेथ हुई थी, बाद में दूसरी शादी हुई थी, संयोग से उसकी भी डेथ हो गई थी। और जो उसका जो पहला हस्बैंड था वो आर्मी में था, उसका पैसा मिला हुआ था जो उसके ससुर के पास था। महिला की जिस तरह मौत हुई है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। उसने खुदकुशी की होगी। पुलिस की बात तो एक बार सच भी मान ली जाए तो सोचने वाली बात यह है कि महिला की मौत के बाद ससुराल वाले फरार क्यों हो गए। इसके अलावा महिला का संपत्ति के लिए विवाद था, इसकी पुष्टि पुलिस भी करती है। ऐसे में जरूरी है कि महिला की मौत की जांच सही तरीके से की जाए। रविंद्र कुमार, भास्कर न्यूज, फिरोजाबाद। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।
आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गोरखपुर में दहेज के लालचियों ने एक बहू को घर से बाहर निकाल दिया। ये महिला दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है और न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन इसको सुनने वाला कोई और नहीं। जरा आप भी देखिए ये रिपोर्ट। कल तक ये महिला अपने परिवार के साथ घर में रह रही थी, लेकिन आज ये अपने घर से बाहर है। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसे अपना घर छोड़ना पड़ा। तो सुनिए, महिला का आरोप है कि उसे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है और बाहर निकाले जाने की वजह है दहेज। तो मैं वही सूट और पहन के तैयार हो रही थी, तो ये जब मैं नीचे आ रही थी तो मेरी ननद मुझे धक्का दे दी, समझ रहे ना। उसके बाद मैंने हम कहे कि धक्का क्यों दे रही हैं, तो कह रही हैं कि अब इस रूम से तुम निकलो, हम लोग जल्दी से दरवाज़ा बंद करेंगे। और जब हम दरवाज़ा को ऐसे मारे तो पूरा क्या देखिए, पूरा चूड़ी उड़ी सब तोड़ के मेरा चूड़ी उड़ी फूट गया। प्रीति की 2011 में गोरखपुर के HN सिंह चौराहे के पास रहने वाले वैष्णव सिंह से शादी हुई थी। पति पुलिस में सिपाही है और पडरौना में तैनात है। ससुर DN सिंह भी रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मांग पूरी नहीं हुई तो घर से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि उसके 2 साल के मासूम बच्चे पर ससुराल वालों को तरस नहीं आया। रात भर माँ बेटे घर के बाहर बैठे रहे, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला। पुलिस को खबर लगी तो पीड़ित के साथ सिपाही भेज दिया, लेकिन बावजूद ससुराल वालों ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार प्रीति के घर वाले मौके पर पहुंचे और उसे खाना और सोने की चादर दी। मैडम ये शादी सन 2011 का 29 जून को हुआ था। तीसरे दिन से मेरी ननद, सास, नंदोई सबका प्रताड़ना, सबका कमेंटबाजी, सब लोग तरह तरह का व्यंग बोलना, अपने तो बोलना ही और अन्य लोगों को भी बुलाकर मरवाना। खबर पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंची तो SP सिटी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। खुद मौके पर जाकर जांच की बात कही। हाँ, प्रीति सिंह नाम की एक महिला है जिनको 2 साल का बच्चा भी है। इनकी शादी पटना में एक सिपाही है उनसे हुई है। मेरे संज्ञान में मामला आया है कि वो कल से उनको घर में नहीं घुसने दिया गया, बरामदे में बैठी हुई हैं। इस मामले की प्रकरण की जांच मैं स्वयं करने जा रहा हूँ। दहेज का ये कैसा दानव है जिसकी मार 1-2 साल के मासूम पर भी पड़ रही है। माँ बेबस है और बेघर है, आखिर इस मासूम का कसूर क्या है? अमित राय, भास्कर न्यूज, गोरखपुर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक बिल्डर को बदमाश लगातार फोन कर उसके बेटे को किडनैप करने की धमकी दे रहे थे। आखिरकार इस बिल्डर ने पुलिस में पूरा मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सर्विलांस के थ्रू इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी वारदात होने से बच गई। जी हाँ, बदमाशों के डर से 8 साल का ये मासूम जय किशन अपने ही घर में कैद होकर जीने के लिए मजबूर हो गया था। बदमाशों ने जय किशन के पिता श्रीकांत को फोन करके धमकी दी थी कि या तो 5 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को अगवा कर लेंगे। मेरे पास किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया और उन्होंने मेरे से कहा कि आपका बच्चा सपना इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है और आपके बच्चे का नाम है जैक्सन नाम है, और आप अगर अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो मुझे 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दें। और ये सब बातें हैं, और मैं बाकी की बात जब बताऊंगा, जब आप 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लेंगे तो कब और कहाँ लेने हैं हम। उसके बाद उनका फोन कट गया था। मेरी दोबारा कोई बात नहीं हुई उनसे। इन बदमाशों ने श्रीकांत को फोन कर जिस तरह से धमकी दी, उसने श्रीकांत के होश उड़ा दिए। बदमाशों को श्रीकांत के बेटे का नाम, स्कूल का एड्रेस, सब कुछ पता था। घबराए हुए श्रीकांत ने अपहरण के डर से अपने बेटे को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया। श्रीकांत को धमकी देने वाले इस गिरोह में एक ऐसा शख्स भी शामिल था जो पहले उसका मित्र रह चुका है। यही कारण था कि बदमाशों को श्रीकांत के बेटे की सारी जानकारी थी। फिलहाल पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्त में ले लिया है और इनके पास से हथियार और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। सचिन त्यागी, भास्कर न्यूज, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक तांत्रिक बाबा ने एक रिटायर्ड
दरोगा को अपने जाल में फंसाया, उससे पैसे ऐंठे और उसके बाद में रफू चक्कर हो गया। जरा आप भी होशियार हो जाइए कि अगर आपके आसपास भी इस तरह के बाबा हैं तो आपको भी ठगी का शिकार बना सकते हैं। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, दुआओं से भी तकदीर बदल सकती है। जैसे नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, दोस्त और परिवार में अनबन। देखा आपने आधुनिक ठग का ठगी का ये अंदाज, किस तरह से खुद को बड़ा तांत्रिक बताकर हर तरह की मुसीबत से छुटकारा दिलाने का ये दावा कर रहा है और बाकायदा इसके लिए ये लोकल टीवी चैनलों पर अपना विज्ञापन भी दे रहा है। इस तांत्रिक को आयुष नाम से मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जनपद के लोग जानते हैं। आयुष की भोली भाली सूरत और इसके विज्ञापनों को देखकर दुखी और परेशान लोग इसकी चंगुल में फंस जाते हैं। आयुष की झांसे में रिटायर्ड पुलिस दरोगा जय सिंह और उनकी पत्नी भी फंस गई। असल में शारीरिक रूप से लंबे वक्त से बीमार जय सिंह की हालत में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो वो ढोंगी तांत्रिक का विज्ञापन देखकर उसके पास पहुंच गए। मैंने किया जी मेरे बस का नहीं, 8 महीने में गरीब औरत कहाँ से दूंगी, मेरे पति बीमार है, बोल नहीं सकते, लकवा ब्रेन हेमरेज है उन्हें। कहने लगे नहीं, जब तक ठीक नहीं होने के ये मैं इन्हें ऐसा कर दूंगा कि आप भूल नहीं पाने की मुझे। तांत्रिक ने जय सिंह को ठीक करने के नाम पर भेड़ों की बलि देने को कहा और 25,000 रुपए वसूल लिए। यही नहीं, तंत्र मंत्र के नाम पर भी 50,000 रुपए और वसूल लिए। लेकिन बावजूद इसके जय सिंह की हालत जब ठीक नहीं हुई तो जय सिंह और इनकी पत्नी ने तांत्रिक से पैसों की मांग की, लेकिन पैसे वापस देने की बजाय तांत्रिक इन्हें धमकी देने लगा कि अगर इन्होंने किसी से भी कुछ कहा तो जय सिंह को खून की उल्टी होगी और वो मर जाएंगे। अब मैंने उनको कही कि जी गुरुजी मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे। कहने लगे नहीं, खर्च हो गए, अब वो पैसे नहीं मिलेंगे, किसी को बताना नहीं, खून की उल्टियाँ लग जाएगी तुम्हें और उल्टा हो जाएगा काम, तुम सही नहीं हो पाने के मर जाओगे तुम दोनों। आखिर में हैरान परेशान जय सिंह ने पुलिस की मदद ली, जिसके बाद ढोंगी तांत्रिक को पुलिस ने धर दबोचा। हमारे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं जय सिंह, उनके द्वारा ये थाने पे तहरीर दी गई है कि उनसे 2 बार में, एक बार में 50,000 रुपये और एक बार में 30,000 रुपये, कुल 80,000 रुपये इनसे लिया गया है। और प्राइमा फेसी ये ठगी का भी केस है और प्राइमा फेसी एक तरीके से अंधविश्वास का भी केस है। पुलिस की तहकीकात जारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि आयुष पहले भी ठगी के आरोप में जेल भेजा जा चुका है, लेकिन ये वापस आकर फिर से ठगी करने लगा और इसके लिए इसने बाकायदा कई ब्रांच खोल रखे थे, लोगों को अपनी जाल में फंसा रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आज के आधुनिक युग में भी लोग ऐसे ढोंगियों की जाल में कैसे फंस जाते हैं। शारिक खान, भास्कर न्यूज, मुजफ्फरनगर। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।